नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाकुंभ भगदड़ पर आई सीएम नीतीश की प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में बुधवार को मची भगदड़ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत दुखद है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। इस घटना पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने दुख जताते हुए कहा कि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी समीक्षा कर रहे हैं और लोगों से उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। भगदड़ में बिहार की 3 महिला की मौत, पति ने बताया दर्दनाक मौत की कहानी। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान औरंगाबाद की एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इस भगदड़ में गोपालगंज की 2 महिलाओं की भी मौत हुई है। औरंगाबाद की महिला अपने पति और बेटे के साथ प्रयागराज में अमृत स्नान करने गई थी। इसके साथ ही गांव के करीब 12 से 13 लोग भी साथ में थे। बिहार के औरंगाबाद से सूरज यादव ने मीडिया से बताया कि हम 12-13 लोग गंगा स्नान करने आए हुए थे। ऐसी भगदड़ मची कि मेरी मां दबकर मर गई। वहीं गोपालगंज की 2 महिलाओं की भी मौत हुई है। दोनों में से एक बरौली थाना क्षेत्र के माडरपुर निवासी तारकेश्वर सिंह की पत्नी शिवकाली देवी है। पछुआ हवा ने बढ़ाई मुश्किल, गुरुवार से बिहार में फिर बदलने वाला है मौसम। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण ठंड से राहत नहीं मिल रही है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को इससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को भी प्रदेश में पछुआ हवा के चलते ठंड का असर अधिक रहेगा। वहीं पछुआ हवा के कारण तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वैसे अगले 2 दिनों में बिहार में एक बार फिर बड़ा मौसम परिवर्तन होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में गुरुवार को भी सर्द पछुआ हवा के कारण सुबह शाम ठंड का प्रभाव बना रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 12 जिलों पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधुबनी और सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिले में घना कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार में 844 करोड़ निवेश करेगी 81 औद्योगिक इकाइयां। बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 59वीं बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 41 इकाइयों को प्रथम चरण की मंजूरी मिली है। इन इकाइयों के लिए 844 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस बैठक की अध्यक्षता विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने की। बैठक में उद्योग विभाग के सचिव वंदना प्रियदर्शी भी मौजूद थे, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की। सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने बदला नियम। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षकों की मानक संख्या तय कर दी है। इसके अनुसार प्राथमिक सरकारी स्कूलों में 5 और मध्य विद्यालय में कम से कम 9 शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। नियुक्ति और पदस्थापन के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है। महाकुंभ में बिछड़े को परिजनों से मिलाने के लिए बनाया जाए पैनल, भगदड़ के बाद आरजेडी ने की मांग। महाकुंभ 2025 में भगदड़ से हुई दुर्घटना पर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दुख जताते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार से घायलों की सूची जारी करने और समुचित इलाज की व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही मेला क्षेत्र में बिछड़े लोगों को उनके परिजनों से मिलने के लिए अलग से पैनल बनाने की भी मांग की है। बिहार सरकार ने जमीन की मापी के लिए जारी किया अहम सूचना। बिहार में भूमि मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग ने कहा कि मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर रजिस्टर करना अनिवार्य है। इससे आवेदकों को कार्रवाई से संबंधित सभी जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिलती रहेगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जब आवेदक आवेदन करेगा तो उसे उसके रजिस्टर नंबर पर SMS के जरिए भूमि मापी के लिए जमा की जाने वाली राशि की जानकारी दी जाएगी। यदि 60 दिनों के भीतर मापी के लिए राशि नहीं जमा की जाती है तो आवेदन स्वतः ही रद्द माना जाएगा। यह व्यवस्था 1 फरवरी 2025 से लागू होगी। बिहार के कैमूर में लगा महाजाम, 15 किलोमीटर तक फंसे वाहन। बिहार के कैमूर जिले में महाजाम लगने से सारी प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। NH-19 पर करीब 15 किलोमीटर की लंबाई में लगी इस महाजाम में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के भारी भीड़ के कारण जाम लगा हुआ है। वहीं छोटे से लेकर भारी वाहन इस जाम में फंसे हुए हैं। छोटे वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से आगे की तरफ निकाला जा रहा है। बदमाशों ने स्कूल की पानी की टंकी में मिलाया जहर, 2 छात्राओं ने किया पर्दाफाश। मोतिहारी जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां चकिया थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय कोयला वेलवा में असामाजिक तत्वों ने पानी की टंकी में सल्फास मिलाकर बच्चों की जान लेने की कोशिश की। हालांकि सतर्कता और सूझबूझ के कारण समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया गया और सैकड़ों मासूमों की जान बचाई गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह जब स्कूल खुला तो छात्रों और शिक्षकों को विद्यालय परिसर में तेज दुर्गंध का एहसास हुआ। संदेश होने पर जब स्कूल के पानी की टंकी की जाँच की गई तो उसमें सल्फास का पाउडर और गोलियां पाई गई। घटना की सूचना मिलते चकिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। प्रधानाध्यापक द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सीएम नीतीश के सांसद ने दौड़ा कर पत्रकारों को पीटा, कई पत्रकार हुए जख्मी। भागलपुर में जदयू सांसद अजय मंडल का गुंडागर्दी देखने को मिला है। दरअसल बुधवार को संभावित मुख्यमंत्री दौरे की तैयारी को कवरेज कर रहे पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही सांसद अजय मंडल ने पत्रकारों को भद्दी गालियां दी। इसको लेकर राजद हमलावर है। आरजेडी प्रवक्ता अरुण भारती ने कहा कि बिहार में अपराधियों का राज है, वही सत्ता के नशे में सरकार बेसुध है।
और बिहार में खून और गुंडागर्दी का सरकार है। उन्होंने कहा कि पत्रकार पर हमला काफी निंदनीय है। नालंदा की कृतिका ने पास की बीपीएससी परीक्षा, बन गई अफसर। नालंदा जिले के हरनौत की बेटी कृतिका भावना ने बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। कृतिका ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हरनौत के नेसवा गांव निवासी कृतिका भावना ने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो और परिवार का साथ मिले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है। वहीं पिता विजय कुमार आजाद और माता स्वजाति राज की प्रेरणा से कृतिका ने अपने लक्ष्य को हासिल किया। आरा के रेल यात्रियों के लिए मिली खुशखबरी, मिली इन 3 ट्रेनों की सौगात। दानापुर मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनों के फेरे का विस्तार किया गया है। आरा जंक्शन से स्पेशल के तौर पर चलाई जा रही राजेंद्र नगर कामाख्या सिल्लीगुड़ी कैपिटल एक्सप्रेस और पटना कोलकाता गरीब रथ हुआ दानापुर जयनगर इंटरसिटी के फेरे में वृद्धि की गई है। बता दें कि पहले इन सभी गाड़ियों का परिचालन 31 जनवरी तक के लिए अधिसूचित किया गया था, लेकिन पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जारी पत्र के अनुसार अब इनका परिचालन में 31 मार्च तक का विस्तार कर दिया गया है। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, 3 से 4 दिनों में दिखेगा असर। मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अगले 3 से 4 दिनों में इसका प्रभाव दिखने लगेगा। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। करीब 3 डिग्री तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के कई जिलों में आसमान प्रायः साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। नीतीश के बेटे निशांत की जदयू में एंट्री के अटकलों पर बोले मंत्री श्रवण कुमार। बीते कुछ दिनों से बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चर्चा में बने हुए हैं। निशांत के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई है। जदयू सूत्रों के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ता भी जदयू में उनके आने की मांग उठा रहे हैं। इसी बीच नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो सबके सामने आ जाएगा। महाकुंभ में भगदड़ के बाद बिहार से प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेनें रद्द। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चले महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद भारतीय रेलवे ने विभिन्न स्थानों से प्रयागराज जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसी कड़ी में बिहार से प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को भी अगले आदेश तक रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों को प्रयागराज से डाइवर्ट भी किया जा रहा है। रेलवे की स्पेशल का असर बिहार के लगभग 39 ट्रेनों पर पड़ा है। 735 करोड़ की लागत से बिहार में बनेगा रिवर फ्रंट। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट को देगा टक्कर। बिहार के नीतीश सरकार ने प्रदेश में इंटरनेशनल स्तर का रिवर फ्रंट बनाने का फैसला किया है। इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों की टीम अहमदाबाद के साबरमती और दिल्ली की यमुना रिवर फ्रंट का अध्ययन करने के लिए दिल्ली और गुजरात का दौरा करेगी। वहाँ यह टीमें तकनीक से लेकर खूबियों तक के एक पहलुओं को देखेगी और उसके आधार पर बिहार में बनने वाले रिवर फ्रंट का डिजाइन तैयार करेगी। अधिकारियों की इस काम में 2 साल पहले राष्ट्रीय स्तर पर गठित नदी शहर गठबंधन के तहत बने निगमों से अहम टिप्स मिलेंगे। निर्माण या अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ी चुनौती का पता लगाने के साथ ही समस्या के समाधान का भी रास्ता मिलेगा। सड़क बनाने में हुई गड़बड़ी की जांच और डिप्टी सीएम के आरोप पर आरजेडी की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम से पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा था कि संवेदक और अभियंताओं की मिलीभगत से सरकार को 26 करोड़ से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ है। यह अत्यंत गंभीर मामला है। इस मामले में विभाग में संवेदक मेसर्स राजा कंस्ट्रक्शन गया के कराएगी, वही दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मामले में नियमानुसार संवेदक को काली सूची में डाले जाने की कार्रवाई पर भी विचार होगा। कॉमर्स में मिलेंगे 100 में से 99 अंक, यहाँ दिए गए पेपर से करें तैयारी। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कॉमर्स विषय का मॉडल पेपर 2025 जारी किया है। यह मॉडल पेपर छात्रों को परीक्षा के पैटर्न, आकलन, योजना और प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद करता है, जिससे वे अपनी तैयारी को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। खासकर कॉमर्स विषय के मॉडल पेपर से छात्र ये जान सकते हैं कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन्हें सही तरीके से कैसे हल करना है। वरुण चक्रवर्ती की लंबी छलांग तिलक को भी मिला इनाम। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में तिलक वर्मा एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद 25 स्थानों की छलांग लगाकर गेंदबाजों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड भी अब बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज है, लेकिन अब तिलक वर्मा उनसे सिर्फ 23 अंकों से पीछे हैं। वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों में 19, 72 और 18 रन बनाए, जिससे उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। पटना एसएसपी की बड़ी कार्रवाई से लापरवाही पर महिला थानाध्यक्ष को किया सस्पेंड। पटना जिले के खुसरूपुर थाना अध्यक्ष अंकिता कुमारी को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई एसएसपी अवकाश कुमार के निर्देश पर की गई है। अंकिता कुमारी के स्थान पर 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर मंजित कुमार ठाकुर को नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह कार्रवाई लोधीपुर गाँव में सोमवार को भी गोलीबारी की घटना के बाद की गई है, जिसमें उदय सिंह के पुत्र अनमोल कुमार की मौत हो गई थी। इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पर रोक, बीएसबी का फरमान जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी। यह परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक परीक्षा 17 से शुरू होकर 25 फरवरी को खत्म होगी। बीएसबी ने परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना प्रतिबंधित है। जूता मोजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे।
किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में जूता मोजा पहनकर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही समिति ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थी, उनके अभिभावक एवं परीक्षा कार्य में शामिल सभी पदाधिकारी कर्मी से कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में सहयोग करने को कहा है। मालूम हो कि इंटर वार्षिक परीक्षा में 12,90,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए राज्य भर में 1500 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं।